पिछले लगभग 3 महीने से तमिलनाडु की मदुराई जेल में बंद मनीष कश्यप की अगर बात की जाए तो उनको लेकर के एक बड़ा अपडेट इस समय सामने आ रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के भी एक बड़ा चेहरा है, उन्होंने यहाँ पर बड़ा अपडेट दिया है और कहा है कि वो जल्द ही मनीष कश्यप से मिलने तमिलनाडु जाएंगे, मदुराई की जेल में जाएंगे। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर मनीष कश्यप मामले में, और कहीं ना कहीं जब से ये खबर सामने आई है तब से लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। दरअसल अगर बात की जाए तो अब से 2 दिन पहले ही मनीष कश्यप को जो है बिहार की बेतिया यहाँ पर जो न्यायालय है वहाँ पर लेकर के जाना था। तमिलनाडु पुलिस को बार बार इंस्ट्रक्शंस दी गई थी न्यायालय की तरफ से, उसके बावजूद यहाँ पर मनीष कश्यप को बिहार में नहीं ले जाया गया। और उसके बाद अब ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा जब मनोज तिवारी इस बारे में बात कर रहे थे, और भी यहाँ पर कई बातें जो है मनोज तिवारी की तरफ से कही गई मनीष कश्यप को लेकर के, और कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े किए कि आज अगर आप अपना समय दिखा रहे हैं तो वक्त बदलने में देर नहीं लगती है यहाँ पर। और मनोज तिवारी की अगर बात करें, वो पहले से ही जो है मनीष कश्यप के समर्थन में बोलते रहे हैं, चाहे फिर वो बिहार में जा कर के समर्थन की बात हो या फिर अब तमिलनाडु में जा कर के उनसे मिलने की बात जो है मनोज तिवारी कर रहे हैं कि कम से कम एक हौसला जो है वो यहाँ पर मनीष कश्यप को मिलेगा। दरअसल अगर बात की जाए, यहाँ पर सच तक न्यूज़ की तरफ से इस वीडियो को डाला गया जिसमें मनोज तिवारी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं मनोज तिवारी कि ये जो नाइंसाफ़ी हुई है ये गलत है। उसके बाद यहाँ पर मनोज तिवारी कह रहे हैं कि जो मनीष कश्यप है उसका मनोबल टूटे नहीं, इसलिए हम जो है तमिलनाडु जाएंगे। और अगर बात की जाए तो वो ये भी कह रहे हैं लोगों से कि जो भी लोग ये इस प्रकार से दमन नीति जो अपना रहे हैं उन सभी लोगों को मनोज तिवारी ने यहाँ पर सीधा चैलेंज किया है। आपके बाद जो है वो यहाँ पर लोगों का समय आता है तो यहाँ पर जो है आप इसको ना देखें। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि इसके बाद जो तस्वीर आएगी लोकतंत्र में जो है सभी को बोलने का हक है। उसके अलावा यहाँ पर मनीष कश्यप के लिए उन्होंने कहा है कि अगर मनीष कश्यप से कोई त्रुटि हुई भी है तो इसके अलावा और भी यहाँ पर जो है लोगों से ये त्रुटि हुई है, लेकिन यहाँ पर मनीष कश्यप को न्याय मिले। और ये हौसला बढ़ाने के लिए हम जो है वो मनीष कश्यप के समर्थन में वहाँ पर जाएंगे। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मनीष कश्यप के लिए कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि जो ये दरअसल पूरा केस है तमिलनाडु का, जिसमें कहा जा रहा है कि फेक न्यूज़ जो है मनीष कश्यप की तरफ से चलाई गई, इसी को लेकर के मनोज तिवारी कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ की जो बात है, ये जो त्रुटि की बात सामने आ रही है, ये और भी यहाँ पर जो है संस्थानों की तरफ से चलाई गई। और हम पहले दिन से इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि कई सारे जो है प्रिंट मीडिया पर ये खबर छपी तमिलनाडु की इस घटना को लेकर के, और किसी पर कोई कंप्लेन नहीं, किसी पर कोई सवालिया निशान नहीं। लेकिन मनीष कश्यप की अगर बात की जाए तो मनीष कश्यप के लिए क्या क्या बातें यहाँ पर कही गई कोर्ट के अंदर। बार बार ये कहा गया कि देखिए ये तो आतंक अपराधी है, ये कोई जर्नलिस्ट नहीं है, ये पॉलिटिशियन है। ये कौन? ये कपिल सिब्बल ने कहा कोर्ट के अंदर। काउंसिल फॉर बिहार की तरफ से कहा गया आतंक अपराधी है। कपिल सिब्बल तमिलनाडु सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ ही दिन पहले यहाँ पर जब 23 जून को पटना के अंदर बैठक थी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पहुंचे पटना में उस बैठक के लिए, उसके पहले से ही उनका विरोध जो है वहां पर होना शुरू हो गया था। #GoBackStalin जो है वो नंबर 1 पर लगातार ट्रेंड किया था। और किस मामले में? मनीष कश्यप के मामले में, कि कैसे मनीष कश्यप पर NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका जो है वो यहाँ पर लगाया गया। रासुका का मतलब कई बार जो है मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, यानी कि देश को उस व्यक्ति से खतरा। क्या मनीष कश्यप से देश को खतरा है? और अब अगर बात की तो मनोज तिवारी का साथ मिलना, और जैसे उन्होंने एक और चीज़ कही है कि कानूनी तरीके से भी जो इसमें लड़ाई होगी, कानूनी तरीके से भी जो सहयोग होगा वो मनीष कश्यप का हम सहयोग जो है वो करेंगे। बहुत देर पहले से लोगों का कहना है कि बीजेपी मनीष कश्यप का स्टैंड क्यों नहीं लेती है, बीजेपी मनीष कश्यप के बारे में कुछ नहीं कह रही है। लेकिन मनोज तिवारी की बात की जाए तो वो डे 1 से इस मामले में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। डे 1 से मनीष कश्यप के बारे में वो बात कर रहे हैं। मनीष कश्यप के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके बारे में वो लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए, देखना होगा कि जब वो तमिलनाडु में मिलने पहुंचेंगे
मनीष कश्यप से, तो उसके बाद क्या रिस्पांस यहां पर आता है, क्या रिस्पांस यहां पर बिहार की जनता का आता है, क्या रिस्पांस यहां पर तमिलनाडु की जो डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कज़गम और कांग्रेस की सरकार है, इनका क्या जो है यहां पर प्रतिक्रिया सामने आती है। क्योंकि अगर बात की जाए, हम देख रहे हैं लगातार जिस हिसाब से तमिलनाडु के अंदर बदलाव किए जा रहे हैं, कुछ दिन पहले जब जांच एजेंसी की तरफ से यहां पर रेड की जाती है तो उसको लेकर के यहां पर तमिलनाडु सरकार उसके बाद पूरा का पूरा यहां पर उसी जो है कानून में बदलाव कर देती है कि सीबीआई डायरेक्ट यहाँ नहीं आ सकती, पहले जो है यहाँ पर राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके अलावा हमने देखा और कोई कंप्लेन होती है उसमें सीधे तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहाँ पर निशाना बनाया जाता है तमिलनाडु सरकार की तरफ से। तो ये जो लोकतंत्र की बात करते रहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो यहाँ पर खतरे में पड़ गया, जबकि खुद ही वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और ये बहुत पहले से खास तौर पर मनीष कश्यप के मामले में देखा जा रहा है कि सेलेक्टिव आउटरीच जो है वो मनीष कश्यप के खिलाफ नजर आ रही है। और इसमें कहीं ना कहीं बिहार की जनता से जब हम लगातार बात करते हैं, आज भी हमने बिहार की जनता से बात की जो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे इंडिया गेट में, तो उनका भी यही कहना था कि केवल और केवल राजनीतिक मोहरा जो है उसका शिकार बनाया जा रहा है मनीष कश्यप को। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नीतीश कुमार के अलावा अगर सीधे किसी पे जो है इसके सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं वो हो रहे हैं उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव पर। बहरहाल इसी बीच ये बड़ा अपडेट आना कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी वो मनीष कश्यप से मिलने के लिए तमिलनाडु की जो जेल है मदुराई जेल वहां पर पहुंचेंगे और कह रहे हैं कि वहां जाकर के हम उसका मनोबल जो है वो बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन इसी बीच जो यहां पर कहा गया कुछ दिन पहले बेतिया न्यायालय में जो यहाँ पर सरकारी जो वहाँ पर वकील पेश हुए उनकी तरफ से भी जो कहा गया कि क्यों मनीष कश्यप को पेश नहीं किया गया, जब मनीष कश्यप को बिहार आना था क्यों बिहार नहीं लाया गया। वही तमिलनाडु पुलिस जो इतनी जल्दी मनीष कश्यप को बिहार से तमिलनाडु तो लेकर के जाती है, उस मामले में इसमें इतनी जल्दी होती है, रासुका लगा दिया जाता है। लेकिन जब बार बार न्यायालय की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि पेश करना बहुत ज़रूरी है, वर्चुअल जो है आप पेश नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर लाना होगा मनीष कश्यप को, उसके बावजूद यहाँ पर तमिलनाडु पुलिस जो है मनीष कश्यप को पेश नहीं करती है बिहार के बेतिया में। क्या डर है कि मनीष कश्यप जब बिहार आएंगे उसके बाद कुछ बदलाव होगा वहां पर। और मनोज तिवारी की बात की जाए, एक और चीज़ मैं आपको याद दिला दूं, कुछ दिन पहले मनीष कश्यप के मामले के अलावा अगर बिहार में एक बहुत देर से कोई चीज़ चल रही थी वो थी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के, जिस प्रकार से कहा गया था कि तेज प्रताप यादव की तरफ से, लालू यादव के बेटे, कि वो जो है पटना नहीं आ सकते, हम जो है रोक देंगे उनको आकर के, इधर हिंदू मुस्लिम वो करते हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पटना में हम उनको जो है नहीं आने देंगे, एयरपोर्ट से आगे नहीं बढ़ने देंगे। तब भी हमने देखा कि मनोज तिवारी उनको ड्राइव करके वहां से लेके गए थे। बहरहाल अब ये जो खबर सामने आई मनोज तिवारी की तरफ से जो कहा गया जाएंगे मिलने, और लगातार बिहार के मामलों में एक्टिव देखे जा रहे हैं मनोज तिवारी। बिहार सरकार पर सवालिया निशान खड़ा जो है वो लगातार मनोज तिवारी की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के साथ साथ बिहार की पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय मनोज तिवारी नजर आ रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर मनीष कश्यप से जब वो मिलने पहुंचे तब देखना होगा क्या रिएक्शन सामने आते हैं। लेकिन आप लोगों का इस पर क्या कहना है, इस पर आपकी जो भी राय हो इस बाबत आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।